नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि आपके RRB NTPC SSC GD वो RPF कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि आप SSC या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए रीजनिंग के ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों को हल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प को चुनिए। ऑप्शन है आपका मुंबई, जयपुर, रायपुर और आपका त्रिपुरा। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि असंगत का मतलब क्या होता है। असंगत का मतलब होता है कि जो आपका 4 ऑप्शन है ना, उसमें से जो आपके 3 ऑप्शन होंगे वो आपके एक ही लॉजिक को फॉलो करेंगे और जो आपका एक ऑप्शन होगा आपका वो इन तीनों से अलग होगा। बस हमें अलग की पहचान करना है। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो आपका मुंबई है ना, आपका महाराष्ट्र की राजधानी है। किसकी राजधानी है? तो महाराष्ट्र की राजधानी है। जो जयपुर है आपका है राजस्थान की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? तो राजस्थान की राजधानी है। और रायपुर आपका है छत्तीसगढ़ की राजधानी है। लेकिन जो आपका त्रिपुरा है ना, यह आपका एक स्वयं राज्य है, किसी की राजधानी नहीं है। तो आपका अलग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए मुंबई, जयपुर और आपका जो रायपुर है ना, आपके क्या है? राजधानी है, यानी कैपिटल है। लेकिन जो आपका त्रिपुरा है वो आपका एक राज्य है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। अगला दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। बताना जिस प्रकार लीची का संबंध फल से है उसी प्रकार जायु का संबंध किससे हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लीची का संबंध फल से किस प्रकार है, उसी प्रकार हमें जायु का संबंध बताना है। यह क्वेश्चन आपका शब्द एनालॉजी से है। जो आपका लीची है ना, आपका फल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो फल के अंतर्गत आता है, यानी कि लीची का संबंध किससे है? फल से है। तो जायु जो है आपका किसके अंतर्गत आता है? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, काला, घोड़ा, नृत्य या कंप्यूटर। तो जो आपका जायु है ना, यह आपका नृत्य के अंतर्गत आता है। और यह आपका देखेंगे तो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों से एक शब्द बनाया जा सकता है। बताना है जो आपका लिखा है मैस्ट्री मिंग लिखा है, इससे आपका कौन सा शब्द बन सकता है। जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया उसमें से बताना है कौन सा बन जाएगा। तो इसमें क्या करना है, आपको पहले मिलाना है कि जितनी आपके अक्षर दिए गए हैं वो अक्षर आपके किस ऑप्शन में मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मिलाएंगे तो यम है, यहाँ यम दिया है, ये है तो ये भी दिया है, आई भी यहाँ मिल रहा है, यन भी मिल रहा है, टी है तो यहाँ टी भी मिल रहा है, ये है तो आपका ये भी देखेंगे तो ये कहाँ ये भी मिल रहा है, आई है तो आई भी मिल रहा है, यन है तो आपका यन भी मिल रहा है, आई है तो आई भी आप देखिएगा आई भी मिल रहा है। लेकिन यन आपका क्या है, फिर इसमें 2 बार 3 बार है, लेकिन इसमें यन कितना बार है? इसमें यन आपका 2 बार ही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर नहीं होगा, क्योंकि यन क्या है इसमें अधिक बार आया है। ऑप्शन बी मिला लेते हैं, ट्रेनिंग। तो टी है तो यहाँ भी देखेंगे तो टी दिया है, आर है तो आर भी मिल रहा है, ए है तो ये भी मिल रहा है, आई है तो आई भी मिल रहा है, यन है तो यन भी मिल रहा है, आई है तो फिर देखिए आई यहाँ मिल रहा है, फिर यन है तो आपका यन मिल रहा है, जी है तो आपका जी मिल रहा है। यानी जो ऑप्शन नंबर बी लिखा है ट्रेनिंग ना, यह आपके मिल रहा है। जो आपका यह मिल रहा है तो आपका यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि यह शब्द बनाया जा सकता है। जब ऑप्शन नंबर बी बनाया जा सकता है तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन आपको समझने की मिला भी देते हैं। देखिए यस है तो आपको देखिए यस इसमें दिया है, यस दिया है, टी है तो आपका टी भी दिया है, आर है तो आपको देखेंगे तो आर भी दिया है, ई है तो आपका ई दिया है, ए है तो ए दिया है, यम है तो यम दिया है। लेकिन देखिएगा फिर से ई है, लेकिन इसमें ई क्या है? एक ही बारी है। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी भी मिला लेते हैं, टी है तो आपका टी भी देखिए मिल रहा है, ई है तो भी मिल रहा है, यम भी मिल रहा है और पी देखिएगा इसमें पी कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका क्रम संयोजन से है कि निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन करें। ऊतक, जनसंख्या, अंग, कोशिका, जीव। बताना है कि इसे यदि हम सार्थक क्रम में करते हैं तब तो इसका क्रम क्या हो जाएगा। तो क्या करते हैं, पहले से हम बढ़ते हुए क्रम में करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले सबसे छोटा इसमें क्या हो जाएगा? सबसे छोटा आपका कोशिका हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा। और कोशिका का नंबर 4 है तो पहले 4 लिख देंगे।
कोशिका से बड़ा क्या होगा, तो उसका से बड़ा आपका ऊतक होगा, तो ऊतक 1 नंबर पे कर देंगे। और ऊतक से मिलेगा बनता है अंग बनता है, तो अंग आपका 3 पे 3 कर देंगे। और अंगों को मिलाकर आपका जीव बनता है, तो आपका 5 पे 5 कर देंगे। और जीवों को मिलाकर आपका जनसंख्या बनता है, आपका 2 पर हो जाएगा। यानी क्रम क्या हो जाएगा, 4 1 3 5 2। अब देखिए 4 1 से केवल 2 ऑप्शन स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी भी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा। 4 1 3 5 2, ये ऑप्शन नंबर 1, इसमें 1 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। 4 1 3 5 2 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे इस प्रकार क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया रहता, क्या करना है आपको, फिर घटते हुए क्रम में लिखना होता है। यानी कि 2 हो जाता, फिर 5, फिर 3, फिर से 1, फिर आपका 4, इस प्रकार से क्रम हो जाता। लेकिन आपका इसी प्रकार से बढ़ते हुए क्रम से मिल जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएं। अगला दिया गया है, यदि फोन को 7 8 6 5 5 तथा काल को 3 1 3 3 लिखा जाता है, तो नेटवर्क को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फोन को हम 7 8 6 5 5 कैसे लिख सकते हैं। तो देखिएगा आपका जो पी है ना, पी आता है आपका 16 नंबर पे, इस पे आता है 16 नंबर पे, यस आता है आपका 8 नंबर पे, ओ आता है आपका यह 15 नंबर पे, एन आता है आपका 14 नंबर पे, और ई आता है आपका 5 नंबर पे। अब आप देखिएगा 7 8 6 5 5 लिखा है, तो यदि जो 16 है इसे आपस में जोड़ देते हैं 1 और 6 को, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 फिर 8 लिख लेंगे, 8 है तो फिर 15 है तो 1 5 यानी 6 हो जाएगा, यहाँ इन्हें भी जोड़ देंगे तो 1 4 है तो इसे जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, फिर आपका 5 दिया है, तो 7 8 6 5 5 आपका यहाँ मिल रहा है। इसमें हुआ क्या है, इसका नंबरिंग करने के बाद जो आपके डबल अक्षर के आपके संख्याएं हैं उन्हें क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। उसे काल को मिला लेंगे, काल सी आता है 3 पे 3 दिया है, ये आता है 1 पे 1 दिया है, ये आता है 12 पे, तो क्या करेंगे 12 को यदि आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, या 3 हो जाएगा, और यहाँ तो 3 दिया है, फिर यल है तो फिर 3 हो जाएगा। तो हुआ क्या है इसमें कि जो आपके डबल संख्या है उन्हें क्या करना, आपस में जोड़ दिया है। उसी प्रकार करेंगे हम नेटवर्क को, तो यन आता है आपका 14 पे आता है, यदि इन्हें आपस में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि शुरू में 5 हमारा आएगा। जब शुरू में 5 आएगा तो ऑप्शन नंबर ए में 4 दिया तो भी कट जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी में 7 दिया तो भी कट जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी और डी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिएगा ई आता है 5 पे, तो ई आपका 5 को 5 ही लिखेगा। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर सी मिलाएगा तो 5 2 होगा, लेकिन 5 और 5 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है भी कट जाएगा। जब 3 ऑप्शन कट जाते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 बचता है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आप इस प्रकार एग्जाम में समय बचा के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको मिलाने के लिए हम सब हल कराएंगे। तो फिर देखिए टी है, तो टी आता है 20 पे, यदि 20 को आपस में जोड़ेंगे तो हमारे क्या होगा, 2 होगा। फिर देखिए डब्ल्यू आता है 23 पे, 23 को आपस में यदि जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 2 और 3 यानी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 कर देंगे, क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। फिर देखिएगा ओ आता है 15 पे, यदि 15 को आपस में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर देखिए आर आता है 18 पे, यदि 18 को आपस में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 1 8 यानी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर देखिए किया आता है 11 पे, तो इन्हें भी आपस जोड़ते हैं क्या हो जाएगा आपका ये भी आपका 2 हो जाएगा, यानी 5 5 2 5 6 9 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जो आपका यहाँ लिखा हुआ है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष से है। कथन है कि सभी कवर जार हैं, कोई फनल जार नहीं है, कुछ कुएं फनल हैं। निष्कर्ष है कुछ कुएं कवर हैं, कुछ कुएं जार हैं और कोई फनल कवर नहीं है। तो कथन एवं निष्कर्ष क्वेश्चन को हल करने से पहले क्या करना है, कथन को अच्छे से पढ़ना है। यदि आप कथन को अच्छे से समझ जाएंगे तो जो आपका निष्कर्ष बोल रहा है उसके क्वेश्चन के आंसर को आप अच्छे से दे सकते हैं। तो जो आपका कथन है उससे हम क्या करेंगे, उसका पहले डायग्राम बना लेंगे। तो बोला है सभी कवर जार हैं, यानी जितने भी कवर है ना, जितने कवर को किस दर्शाते हैं, जितने भी कवर है क्या है, जार हैं। जार को हम जैसे दर्शाते हैं, जार के अंतर्गत है। फिर देखिए कोई फनल जार नहीं है, यानी जितने भी फनल और जार का आपस में कोई संबंध नहीं है, क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फिर देखिए कुछ कुएं फनल हैं, यानी कि इसमें से कुछ कुएं को क्या है, देखिए इसे बना देते हैं, कुछ कुएं क्या है या फनल के अंतर्गत है। आपका इस प्रकार डिपेंड डायग्राम बन जाएगा। अब निष्कर्ष आप पढ़िएगा, कुछ कुएं कवर हैं। अब देखिएगा कुएं और कवर का आपस में कोई संबंध नहीं है, कुआं और कवर आपका अलग है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि निष्कर्ष गलत बोला है। दूसरा निष्कर्ष बोला है कुछ कुएं जार हैं। अब देखिए कुएं और जार का आपस में कुछ संबंध है क्या, तो कुछ कुएं जार हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं क्या, क्योंकि ये आपके अलग हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका दूसरा निष्कर्ष है यह भी आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए तीसरा निष्कर्ष क्या है कि कोई फनल कवर नहीं है। अब देखिएगा
कोई फनल कवर नहीं है, ये आपको बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि कवर और फनल का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो ये क्या है आपका सही है। तो निष्कर्ष क्या है, आप जो 3 है ना ये सही है। जब निष्कर्ष 3 सही है तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, दिया गया आपका ऑप्शन नंबर सी में, ये केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है ये कि पासे की 2 अवस्था दी गई हैं, बिंदु 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। यह क्वेश्चन आपका पासे से पूछा गया है और बताना जो 4 है ना, 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिएगा आप दोनों पासों में मिलाएंगे आप तो कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन 4 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। जब वो कॉमन संख्या मिल जाए क्या करना है आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाना है। तो ये 4 है इसमें मिल गया है और 4 आपका इसमें मिल गया है। अब देखिएगा यदि 4 से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो 1 हो जाएगा, 4 के बाद 1 और फिर क्या होगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर क्या होगा 2 होगा। इसमें जाएंगे पासे नंबर 1 में देखेंगे तो 4 के बाद 6 हो जाएगा और 6 के बाद क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब जो ये आपके दिख रहे हैं ना 1 6 2 5, ये क्या है आपस में विपरीत है, यानी 1 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 5। लेकिन पूछा क्या है 4 का विपरीत पूछा है। जब 4 का विपरीत पूछा है तो आपको अभी 4 इसमें मिल नहीं रहा है, क्योंकि 4 का विपरीत आपको दिख नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान देखना है कि एक पासे में 6 पलक होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। लेकिन इसमें 1 दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है और 6 भी दिख रहा है, लेकिन 3 आपका नहीं दिख रहा है। जब एक संख्या नहीं दिखता है क्या वही जो आता है ना वही आपका उसका विपरीत हो जाता है। इसमें 3 आपका नहीं दिख रहा है तो जो आपका 4 का विपरीत क्या होगा 3 होगा। अब देखिए 3 किस ऑप्शन में देखें तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है एक निश्चित कोड भाषा में पिज्जा को BAAJQ तथा बर्गर को SFHSVC लिखा जाता है, तो उसी भाषा में नूडल्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि पिज्जा को क्या करें कि BAAJQ हो जाए। देखिएगा यदि हम शुरू से लेंगे तो P से B हुआ नहीं, क्या हुआ है बहुत पीछे आ गया है। तो क्या करेंगे पहले हम लास्ट से मिलाएंगे, यानी लास्ट संख्या लेते हैं। तो A से B हुआ है नहीं प्लस का 1 हुआ है, ये Z से A हुआ प्लस का 1 हुआ है, Z से A हुआ प्लस का 1 हुआ है, I से J हुआ है प्लस का 1 हुआ है, P से Q हुआ नहीं प्लस का 1 हुआ है। हो क्या रहा है इसमें लास्ट अक्षर से शुरू करेंगे तो हमारा प्लस का 1 हो रहा है। उसी तरह मिलाएंगे तो R से S हुआ है प्लस का 1 हुआ है, G से EF हुआ है प्लस का 1 हुआ है, G से H हुआ है प्लस का 1 हुआ है, R से आपका S हुआ है प्लस 1 हुआ है, U से V हुआ प्लस 1 हुआ है, B से C हुआ है प्लस का 1 हुआ है। तो उसी तरह क्या करेंगे प्लस का 1 कर देंगे, तो S में प्लस 1 कर देंगे हो जाएगा T हो जाएगा, क्या हो जाएगा T हो जाएगा। अब देखिए T से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी कट जाएगा, C भी कट जाएगा और D भी कट जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए को B को ऑप्शन नंबर जो B है ना इसे आप टिक ला के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको समझने के यहाँ मिला भी देते हैं। अब देखिएगा इसे क्या है, E के बाद क्या आता है F आता है, F कर देंगे। L के बाद क्या आता है, L के बाद आपका M आता है, M कर देंगे। D के बाद क्या आता है, D के बाद आपका E आता है, E कर देंगे। O के बाद P आता है तो P कर देंगे, फिर आपका डबल O है तो फिर आपका P हो जाएगा, फिर P कर देंगे और N के बाद आपका हो जाएगा O हो जाएगा। यानी इस प्रकार बनेगा TFMEPPO और ये आपका ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। बताना है जिस प्रकार 81 6 54 644 84 7 है उसी प्रकार 64 8 इस क्वेश्चन माध्यम में क्या होगा। तो पहले आपको देखना है कि ये जो आपकी संख्या है किसी संख्या की स्क्वायर है या क्यू है कि नहीं है। तो जो आपका 81 है आपका यह 8 का स्क्वायर है, सॉरी आपका 9 का स्क्वायर है, और जो आपका 144 है आपका 12 का स्क्वायर है, और जो 64 है आपका 8 का स्क्वायर है। जब आपको स्क्वायर वाला संख्या मिल जाता है क्या करना है आपको, यदि हम 9 का स्क्वायर है 81, यदि 9 गुणे हम 6 कर देंगे क्या हो जाएगा 9 6 का 54 हो जाएगा, और आपका 54 यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार जिस संख्या का स्क्वायर उसका गुणा करा देंगे क्या हो जाएगा 12 7 84, यहाँ 84 भी आपका दिया गया है। तो जो आपका 8 है 8 का स्क्वायर 64 है तो 8 के का गुणा 8 से करा देंगे क्या हो जाएगा 8 8 64 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में जो क्या होगा 64 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। और देखें तो आपका यह ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जिसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। आयरलैंड, दुबलिन और ग्रीस। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि आयरलैंड, दुबलिन और ग्रीस के बीच आपस में क्या संबंध है। तो जो आपका दुबलिन है ना आपका आयरलैंड के अंतर्गत आता है, लेकिन आयरलैंड और ग्रीस का आपस में कोई संबंध नहीं है, और दुबलिन का और ग्रीस का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो क्या करेंगे पहले हम बना लेंगे आयरलैंड का डायग्राम,
और आयरलैंड के अंतर्गत कर देंगे हम इसको डुबलिन को, और जो ग्रीस है आपका ये अलग हो जाएगा। इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। अब देखिए इस प्रकार किस ऑप्शन में देखें तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी में है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 5 से 3, 3 से 8, 8 से 40, 40 से 120, अगला क्या होगा? तो आपको ध्यान समझना है कि 5 से क्या हुआ है, 3 हुआ है। यदि देखें इनके बीच का अंतर तो क्या हुआ है, माइनस का 2 हुआ है, फिर 3 से 8 प्लस का 5 हुआ है, यानी इसमें कुछ लॉजिक आपको समझ नहीं आ रहा है। जब क्या करना, आपको लॉजिक समझ ना आए, क्या करना, आपको एक संख्या को छोड़ के आगे बढ़ना है। तो 5 से क्या हो जाएंगे, 8 की ओर जाएंगे। यदि हम 5 और 8 उड़ा करा देंगे, हो जाएगा 8 पंजे 40 हो जाएगा, 40 आपका दिया गया है। उसी प्रकार करेंगे 3 और आपका 40 का गुणा, क्या हो जाएगा 40 3 120 हो जाएगा, और आपका 120 यहाँ दिया गया है। तो अगला क्या करेंगे, अगला करेंगे हम किसका गुणा करेंगे, इसी पर आगे बढ़ेंगे तो अगला करेंगे हम 8 और 120 का गुणा करेंगे। यदि 8 गुणा 120 करेंगे तो हमारा 960 होगा, क्या होगा 960 होगा। और ऑप्शन नंबर डी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। बताना जिस प्रकार 8 का संबंध 18 से, उसी प्रकार 16 का संबंध किससे हो जाएगा। तो 8 से 18 हुआ, नहीं क्या प्लस का 10 हुआ है, उसी का 16 में प्लस का 10 कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। लेकिन 26 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इस लॉजिक से हमारा आंसर नहीं आएगा। यदि हम देखेंगे 8 का, यदि 8 गुणे 2 करते हैं तो 16 होगा, यदि प्लस 2 जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। उसी प्रकार गुणे 2 करेंगे 16 गुना 32 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो क्या 34 हो जाएगा। और देखिए यहाँ 34 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ये भी लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। अब देखिए ये हमारा यदि गुणा वाला लॉजिक नहीं लग रहा है, जोड़ा लॉजिक नहीं लग रहा है, क्या करेंगे आप इसमें, यदि इसे घटा के देखते हैं तो यदि 18 में 8 घटाते हैं क्या बचेगा, 10 बचेगा। उसी प्रकार हम किसमें से क्या आपका, इसी प्रकार यदि हम यहाँ क्या रख देंगे, हमारा यहाँ 10 बच जाए। तो यदि हम इसमें 26 रखेंगे तो हमारा 16 घटाएंगे तो हमारा 10 बचेगा, लेकिन 26 किसी ऑप्शन में नहीं है। तो अब क्या करेंगे आप, जोड़ घटाना लॉजिक नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, क्या करेंगे उसे गुणा के देखेंगे। 18 गुणे 8 करेंगे, हो जाएगा 144 हो जाएगा। 18 8 आपका 144 होता है। उसी प्रकार 16 किससे गुणा करना है हमारा 144 हो जाए। देन 16 नंबर का क्या होता है 144 होता है। यदि 16 को 9 से गुणा कराते हैं क्या होगा 144 होगा। यानी इस क्वेश्चन में जो हमें क्या होगा 9 ही हमारा करेक्ट होगा। और देखें तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी पर है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स व लूसेंट संबंधी क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।